दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मरने के बाद आत्माओं के लिए समय रुक जाता है और इसलिए आत्माओं को इंसानों से और इंसानों को आत्माओं से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। पर आज की हमारी खौफनाक जापानीज हॉरर मूवी के अंदर बिल्कुल उल्टा होगा, जिसका नाम है द कॉम्प्लेक्स। IMDb ने इसे 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। मूवी काफी ज्यादा सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं द कॉम्प्लेक्स मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक पुरानी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को दिखाते हुए। वहां पे 4th फ्लोर पे 402 अपार्टमेंट के अंदर नीनोमिया फैमिली आज शिफ्ट हुई थी, जिसकी जवान बेटी का नाम था असुका। असुका अपना कमरा वगैरह सेट कर रही थी कि तभी उसे मिलता है एक पुराना बॉक्स जो उसकी माँ साचिको का था। घर में सब लोग बिजी और खुश थे और हम लोग असुका के पापा और उसके छोटे भाई सातोशी से भी मिलते हैं। सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी और असुका 401 अपार्टमेंट में अपने पड़ोसियों को हेलो बोलने के लिए जाती है। 401 अपार्टमेंट में शिनोजा की फैमिली रहती थी, पर वो लोग असुका का जवाब नहीं देते। दरवाजा खुल के अपने आप बंद हो जाता है, पर असुका को कोई भी जवाब नहीं मिलता। खैर, इसके बाद असुका कॉम्प्लेक्स के बाहर घूमने के लिए जाती है और से पार्क के अंदर मिनराउ नाम का एक लड़का मिलता है, जो असुका को देखते ही पार्क से भाग जाता है। अब इसके बाद असुका जब घर पहुंचती है तो रात के टाइम 401 अपार्टमेंट में से दीवार खुरचने की आवाज आने लगती है। असुका बालकनी से भी झांक कर देखती है, पर से कुछ भी पता नहीं चलता। वो आवाजें ऑलमोस्ट पूरी रात आती रहती है और अगली सुबह 401 अपार्टमेंट की अलार्म क्लॉक भी बजने लगती है, जिसे कोई बंद करने के लिए भी नहीं आता। इन आवाजों से असुका थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसे लगता है कि उसके पड़ोसी बड़े खड़ूस लोग हैं। खैर, वो जाके अपनी फैमिली के साथ बात करती है और आज नाश्ते पे असुका के मम्मी पापा उसे एक घड़ी गिफ्ट करते हैं। इसके बाद बातों में साची को अपने पति को बोलती है कि क्या आप कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, और उसका पति बोलता है कि हाँ, मैं छुट्टी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी और इस बात को आप लोग याद रखना। नाश्ते के बाद असुका स्कूल जाती है, जहाँ पे क्लास की लड़कियों को आज पता चलता है कि असुका कुरोयूरी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहती है। पर कॉम्प्लेक्स का नाम सुनते ही लड़कियां डर जाती है, क्योंकि लोगों की नजरों में वो कॉम्प्लेक्स हॉन्टेड था। उन बातों से असुका भी घबरा जाती है और अगले दिन वो फिर से 401 अपार्टमेंट की अलार्म क्लॉक से परेशान हो जाती है। इस बारे में असुका अपने मम्मी पापा से बात करती है, पर वो लोग असुका पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और साची को अपने पति से पूछती है कि क्या आप कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, और उसका पति बोलता है कि हाँ, मैं छुट्टी ले सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर असुका चौंक जाती है, क्योंकि ये बात तो कल भी नाश्ते के टाइम की गई थी। खैर, वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और आज उसे पार्क के अंदर फिर से मिलता है मिनराउ। असुका इस बार उस लड़के से बात करती है और दोस्ती कर लेती है और वो उसके साथ मिलके खेल भी खेलती है। बातों में मिनराउ बताता है कि वो अक्सर एक बूढ़े आदमी के साथ खेलता है, जो रहता है अपार्टमेंट 401 के अंदर। इसके बाद मिनराउ वहां से चले जाता है, पर असुका सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने अपार्टमेंट 400 के अंदर एक भी इंसान को नहीं देखा था। अब रात में असुका को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो घायल हालत के अंदर एक बस के अंदर थी और बाकी सारे लोग मर चुके थे। सपने से डर के असुका जाग जाती है, पर आज जब वो स्कूल से घर आती है तो उसे अपने पड़ोसियों के घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है। पड़ोसियों का दरवाजा खुला हुआ था और इसलिए असुका अब अंदर जाके चेक करती है। अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और बेडरूम में से गंदी बदबू आ रही थी, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी दीवार के सहारे मरा पड़ा था। उसने मरने से पहले दीवार को बुरी तरीके से खुरच दिया था और ये देखकर असुका बुरी तरीके से घबरा जाती है। वो पुलिस को बुलाती है, जो मिस्टर शिनोजाकी की बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और असुका को पता चलता है कि मिस्टर शिनोजाकी काफी दिनों से मरा हुआ था। खैर, अब रात को असुका को नींद नहीं आती और अपार्टमेंट 401 से फिर से आवाजें आने लगती है। असुका जाके चेक करती है और घर के अंदर उसे एक काली परछाई दिखाई देती है, जिससे असुका डर जाती है।
अगले दिन नाश्ते पे असूका अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है, पर उसके पेरेंट्स उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और फिर साची को अपने पति से पूछती है कि क्या आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, और उसका पति बोलता है कि हाँ मैं छुट्टी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आज असूका समझ जाती है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। असूका अब घर से निकलकर 401 अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पे उसे मिलता है क्लीनिंग कंपनी का एक लड़का जिसका नाम था सासाहारा। असूका सासाहारा को ही अपना वियर्ड एक्सपीरियंस बता देती है और सासाहारा बोलता है कि मरने के बाद आत्माओं के लिए टाइम रुक जाता है और अगर आत्माएं इंसानों से कांटेक्ट करती हैं तो सब कुछ बिगड़ सकता है। सासाहारा असूका को समझाता है कि अगर उसे अपार्टमेंट 401 में कोई भी परछाई दिख रही है वो उसे बस इग्नोर करे और तभी उसके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। अब पूरे दिन असूका इसी बारे में सोचती रहती है और रात को डिटेक्टिव उसके घर आके उसे और ज्यादा टेंशन दे देता है। असूका को पता चलता है कि मिस्टर शिनोजाकी भले ही नेचुरल डेथ से मरे हो, पर अगर किसी को वो 3 दिन पहले मिल जाते तो उसकी जान बच सकती थी। यहाँ से अब असूका को ये लगने लगता है कि अगर वो शिफ्टिंग वाले दिन पे ही मिस्टर शिनोजाकी को ढूंढ लेती तो वो उसे बचा सकती थी और शायद इसलिए ही मिस्टर शिनोजाकी की आत्मा नाराज है। खैर इसके बाद मिनराओ असूका के घर आता है और वो असूका को साथ में ले जाके पार्क में खेलता है। मिनराओ असूका को अपना ऑफिशियल फ्रेंड बना लेता है और उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो दोनों अब डेली खेलने का पिंकी प्रॉमिस भी करते हैं और फिर मिनराओ खेल के वहां से भाग जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कुछ तो अजीब लग रहा था क्योंकि असूका बिना किसी बात के 24 घंटे उदास दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट डे स्कूल में मेडिकल पीरियड चल रहा था जब असूका एक पेशेंट को गले लगाती है, पर वो पेशेंट अचानक ही बदल जाती है मिस्टर शिनोजाकी के अंदर, जो बोलता है कि तुम जल्दी ही मारी जाओगी। असूका बुरी तरीके से डर जाती है और क्योंकि उसका कोई भी खास दोस्त नहीं था इसलिए वो मिलने जाती है सासाहारा से। असूका सासाहारा को सब कुछ बता देती है और उसे पूरा यकीन था कि मिस्टर शिनोजाकी की आत्मा उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। सासाहारा बोलता है कि वो इस बारे में एक शमन से बात करेगा जो सब कुछ ठीक कर पाए, पर आज जब असूका घर पहुंचती है तो उसे अपनी फैमिली कहीं भी नहीं मिलती। असूका बुरी तरीके से डर जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल लगाती है, पर कॉल कोई भी नहीं उठाता। असूका डर के मारे सासाहारा को फोन लगाती है और सासाहारा तुरंत ही असूका की मदद करने के लिए भागता है, पर फोन पे भी असूका को सुनाई देती है उस बूढ़े की आवाज। असूका अब डर के मिस्टर शिनोजाकी के घर में जाती है और उससे माफी मांगने लगती है, पर मिस्टर शिनोजाकी की आत्मा दीवार को बैठ के खुरच रही थी। उस आत्मा को देखकर असूका के होश उड़ जाते हैं और वो रोते रोते माफी मांगने लगती है, पर शिनोजाकी डिमोनिक बन के उसकी तरफ बढ़ता है। वो असूका के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और असूका बेहोश हो जाती है और यहाँ से सीन जाता है असूका के पापा के भाई के घर पे, जहाँ पे खुलेगा एक बड़ा राज। दोस्तों अब हमें पता चलता है कि असूका के मम्मी पापा और भाई काफी टाइम पहले एक बस एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे। पूरी बस के अंदर सिर्फ असूका ही बची थी और सरवाइव करने के बाद असूका अपने अंकल आंटी के साथ रह रही थी, पर अब उसने अकेले रहने का फैसला किया है और वो आ गई है किरोयुरी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने के लिए। पर दोस्तों इसका मतलब असूका का दिमाग थोड़ा खराब है और वो अपने नए घर के अंदर आकर इमेजिन कर रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब असूका को बस एक्सीडेंट का सपना आता है और वो मिस्टर शिनोजाकी के घर में जाग जाती है, जहाँ पे अब सब कुछ नॉर्मल था, पर अब उसे अपने घर से आवाजें आ रही थी। वो अपने घर में जाकर चेक करती है जहाँ पे उसकी फैमिली नाश्ता कर रही थी और नाश्ते में असूका का बचपन वाला रूप बैठा हुआ था। असूका के मम्मी पापा उसे एक घड़ी गिफ्ट करते हैं और दोस्तों असल में ये असूका के लिए एक बहुत ज्यादा खास मोमेंट था और इसलिए असूका हर सुबह इसी मोमेंट को नाश्ते के टाइम इमेजिन करती थी।
इतना ही नहीं, ये वो दिन था जब असुका और उसके पापा ने पिंकी प्रॉमिस किया था कि वो लोग जल्दी ही एक बस टूर पे जाएंगे और ये सब देखकर असुका रोने लगती है। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और अब असुका समझ चुकी थी कि उसका दिमाग खराब है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। वो बैठ के रोने लगती है और तभी वहां पे पहुंचता है सासाहारा। सासाहारा असुका को संभालता है और क्योंकि असुका को अपने बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी तो वो अपने दोस्त सासाहारा को भी सब कुछ बता देती है। अगले दिन असुका फैसला करती है कि वो अपने अंकल आंटी के साथ ही दोबारा रहेगी और हमें ये भी पता चलता है कि असुका के उस पुराने बॉक्स के अंदर उसकी फैमिली का बचा हुआ सामान था। पर दोस्तों, घर खाली करने से पहले असुका को बूढ़े की आत्मा से पीछा छुड़वाना होगा। अब शाम के टाइम मिनरव असुका के साथ खेलने के लिए आता है और आज असुका मिनरव को अपने घर में बुला लेती है। मिनरव को पता चलता है कि असुका घर खाली करके जा रही है, जिससे मिनरव नाराज हो जाता है। वो बोलता है कि अगर असुका की फैमिली नहीं है तो मिनरव उसका भाई बन जाएगा और उसके साथ हमेशा रहेगा। पर तभी घर की दीवार अपने आप चटकने लगती है। असुका और मिनरव डर जाते हैं और असुका आत्मा को बोलती है बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए, क्योंकि मिनरव इस बात से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सीन जाता है सासाहारा पे, जो शमन से बात करने के लिए पहुंच गया था। सासाहारा की बात सुन के शमन असुका की मदद करने को मान जाती है और फिर असुका के पास जाके वो तीनों मिस्टर शिनोजाकी के घर के अंदर एक रिचुअल करते हैं। शमन बूढ़े की आत्मा से कांटेक्ट करती है और दीवार के अंदर से आवाजें आने लगती है, पर रिचुअल जल्दी ही खत्म हो जाता है। शमन बोलती है कि शिनोजाकी की आत्मा अब मुक्त हो गई है, पर वो आत्मा असुका से गुस्सा नहीं थी। शमन असुका को बताती है कि शिनोजाकी की आत्मा बस असुका को थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि असुका ने उसकी लाश को ढूंढा था, पर साथ ही साथ वो बूढ़ा असुका को एक वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था। शमन के हिसाब से असुका ने एक आत्मा से गहरा रिश्ता बना लिया है और वो आत्मा और कोई नहीं मिनरव है। जी हाँ दोस्तों, मिनरव एक आत्मा है। अब यहाँ पे असुका को पता चलता है कि 13 साल पहले मिनरव हाइड एंड सीक खेलते वक्त डस्टबिन के अंदर जाकर छुप गया था। वो डस्टबिन लॉक हो गया था और मिनरव अंदर मारा गया था, पर मिनरव की लाश को इससे पहले कोई ढूंढ पाता, उसकी लाश कूड़े घर में पहुंच गई थी और कूड़े के साथ ही जल गई थी। थोड़ा रिसर्च से असुका को ये भी पता चलता है कि मिनरव की आत्मा एक ईविल आत्मा है और वो लोगों को धीरे धीरे फंसाकर खुदकुशी करवा देती है। इसी वजह से किरोयुरी कॉम्प्लेक्स हॉन्टेड माना जाता है और यहाँ पे कई सारे लोग मर चुके हैं। सासाहारा बोलता है कि असुका को इस कॉम्प्लेक्स से निकलना होगा, पर जो मिनरव की आत्मा थी उसने असुका से खुद को जोड़ लिया था और इसलिए जो शमन है वो पहले मिनरव की आत्मा को भगाएगी और अब से बस असुका को उस लड़के से दूर रहना है और किसी भी हालत में उसे घर के अंदर नहीं घुसने देना। असुका अब घर जाके अपना सामान पैक करने लगती है, पर थोड़ी ही देर में दरवाजे पे आ जाता है मिनरव। असुका अब मिनरव को साफ साफ बोल देती है कि वो उसे अपने घर के अंदर नहीं घुसने देगी, क्योंकि जो मिनरव है वो जिंदा नहीं है। मिनरव अब रोने लगता है और असुका को मैनिपुलेट करने लगता है, ये बोलकर कि उसने वादा करा था, उसने पिंकी प्रॉमिस करा था जो तोड़ा नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ हमें सासाहारा को दिखाते हैं, जो परेशान होने लगता है क्योंकि उसका फोन असुका उठा नहीं रही थी। सासाहारा अब असुका के घर उसे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पे असुका पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो चुकी थी। उसके आसपास खिलौने पड़े थे और सासाहारा समझ जाता है कि असुका ने आत्मा को घर के अंदर फिर से बुला लिया। असुका बोलती है कि वो मिनरव के साथ अब हमेशा खेलती रहेगी, पर सासाहारा गुस्से में असुका को उठा के घर से बाहर ले जाने लगता है। असुका घर से बाहर नहीं जाती और सासाहारा को धक्का देकर घर का दरवाजा लॉक कर लेती है, जिससे ये साफ था कि असुका जल्दी ही खुदकुशी कर लेगी अगर उसे बचाया नहीं गया तो। सासाहारा अब जाके शमन को लेके आता है और शमन चकमा देके असुका से दरवाजा खुलवा लेती है। वो दोनों जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे शमन समझाती है कि मिनरव तुम्हारा भाई नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई मर चुका है।
असूका सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती थी, पर शमन समझाती है कि वो आत्मा बस तुम्हारे डिप्रेस्ड दिमाग का इस्तेमाल करके तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहती है। शमन बोलती है कि वो अब जाके उस आत्मा को भगाने का काम करेगी, पर असूका को सिर्फ इतना करना है कि वो उस आत्मा को घर के अंदर फिर से ना घुसने दे। शमन अब जाके अपने साथियों के साथ रिचुअल की तैयारी करने लगती है और सासाहारा असूका के साथ ही रुकता है। यहाँ पे असूका सासाहारा से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है और हमें पता चलता है सासाहारा की बहन हितोमी के बारे में। दोस्तों, असल में कुछ टाइम पहले सासाहारा और हितोमी का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद अब हितोमी लाइफ सपोर्ट पे जिंदा है और वो शायद कभी भी ठीक ना हो पाए, और इसलिए सासाहारा असूका की सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकता है। खैर, जल्दी ही शमन अपने साथियों के साथ मिलके रिचुअल शुरू कर देती है और मिनरो की आत्मा हार मानने वाली नहीं थी और वो आ जाती है रिचुअल को रोकने के लिए। मिनरो आके दरवाजा खटखटाने लगता है, पर बिना इजाजत के वो घर के अंदर नहीं घुस सकता था। घर के अंदर से असूका मिनरो को मना करती है कि वो आज उसके लिए दरवाजा नहीं खोल सकती, पर मिनरो फिर से असूका को मैनिपुलेट करने लगता है। खैर, असूका इस बार उसे इग्नोर कर देती है, पर वो आत्मा दरवाजा पीटने लगती है और जल्दी ही असूका को अपने मम्मी पापा और भाई की आवाजें दरवाजे के दूसरी तरफ से आने लगती है। अपनी फैमिली की आवाज सुन के असूका दरवाजा खोलने ही वाली थी, पर सासाहारा उसे पकड़ लेता है। असूका की फैमिली अब असूका को बस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करने लगती है और असूका का दिमाग धीरे धीरे खराब होता जाता है। वो दरवाजे के बाहर झांक कर देखती है और उसे अपना घायल भाई दिखाई देता है, जिससे असूका पूरी तरीके से काबू खो देती है और दरवाजा खोलने पे जुट जाती है। वो दरवाजा खोलने के लिए अब कुछ भी करने को रेडी थी, पर सासाहारा असूका को चाटा मार के उसे होश में लाता है। अब असूका तो होश में आ जाती है, पर अब सासाहारा को अपनी बहन की आवाज दरवाजे की दूसरी तरफ से आने लगती है। उसे बाहर खड़ी हुई हितोमी दिखाई देती है, जो बोलती है कि प्लीज हॉस्पिटल जाके मेरा लाइफ सपोर्ट बंद कर दो। हितोमी भी सासाहारा को मैनिपुलेट करने लगती है और सासाहारा को रोकने वाला कोई भी नहीं था और इसलिए वो दरवाजा खोल देता है, पर तभी एक इनविजिबल शक्ति उसे दूर उड़ा के फेंक देती है। असूका तुरंत ही सासाहारा को संभालती है, पर अब घर के अंदर आ जाता है इविल मिनरो। मिनरो का आधा चेहरा जला हुआ था और उसके घर के अंदर घुसते ही रिचुअल का असर उल्टा पड़ने लगता है और अब असूका सासाहारा को लेके भागती है, पर मिनरो अपनी शक्तियों से सासाहारा के शरीर को अंदर से जलाने लगता है। सासाहारा की नसें जलने लगती है और वो मरने वाला था, पर असूका चिल्लाती है कि ये सब कुछ रोक दो और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से खेलने लगूंगी। असूका की बात मान के मिनरो सासाहारा को छोड़ देता है और वो खुश हो जाता है। असूका अब आत्मा की तरफ बढ़ती है और उससे पिंकी प्रॉमिस करती है हमेशा साथ साथ रहने का, पर बीच में आ जाता है सासाहारा। सासाहारा दोनों लोगों को अलग कर देता है, जिससे मिनरो की आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में मिनरो सासाहारा से चिपक कर उसका गला दबाने लगता है और जमीन के अंदर खुल जाता है एक पोर्टल। उस पोर्टल के अंदर मिनरो की आत्मा सासाहारा को अपने साथ ले जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। सासाहारा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। असूका डर के मारे घबरा जाती है और जमीन के अंदर नाखूनों से खोदने लगती है, पर उसका दोस्त अब उसके सामने दोबारा कभी भी नहीं आने वाला था। अब इसके बाद जब सासाहारा को होश आता है तो वो खुद को एक कूड़ेदान के अंदर पाता है, जिससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था और दीवार पे चिपका हुआ था वो डिमोनिक बच्चा। वो आत्मा सासाहारा को ही घूरती रहती है और अचानक ही कूड़ेदान के अंदर आग लग जाती है। सासाहारा उस आग के अंदर जल के बुरी तरीके से मारा जाता है और शमन का रिचुअल भी फेल हो जाता है, मतलब वो इविल आत्मा जीत गई। अब अगले दिन असूका के अंकल आंटी असूका को लेने के लिए पहुंच गए थे, पर असूका अब पूरी तरीके से पागल हो गई थी।
वो अजीब-अजीब चीज़ें बड़बड़ा रही थी और अभी भी मिनरव से बातें कर रही थी। मतलब वो आत्मा असूका को जब तक नहीं छोड़ेगी, जब तक असूका खुदकुशी नहीं कर लेगी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि असूका को कोई और इंसान आके बचा पाएगा या फिर असूका मारी जाएगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द कॉम्प्लेक्स मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।